आगे ना आगे बिहार चुनाव की सुगबुगाहटों के बीच एमआईएम प्रमुख बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी आज यानी शनिवार को 2 दिवसीय बिहार दौरे के दौरान रात्रि विश्राम के लिए दरभंगा पहुंचे हैं, जिसकी आप तस्वीरें देख पा रहे हैं। ओवैसी के स्वागत के लिए उनके चाहने वालों के बीच गजब की दीवानगी देखने को मिली। हालांकि ओवैसी वहां मौजूद अपने कार्यकर्ताओं से अस्वस्थ होने का हवाला देकर किसी से मिल नहीं सके। आपको बता दें कि ओवैसी की इस यात्रा को सीधे तौर पर बिहार में चुनावी अभियान की शुरुआत मानी जा रही है। प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान ने भी स्पष्ट कर दिया है कि जिस तरह तेजस्वी यादव ने उनके 4 विधायकों को तोड़ा था, उसका बदला 24 सीट जीत कर लिया जाएगा। वहीं उन्होंने ये भी बताया कि जल्द ही दरभंगा में ओवैसी की बड़ी सभा होगी। इससे स्पष्ट है कि आगामी चुनाव में मजलिस सीमांचल के बाद मिथिलांचल में भी बड़ा उलटफेर करने की जुगत में जुटी है। जनाबी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का 2 रोजा दौरा है बिहार का, जो आज किशनगंज के बहादुरगंज में एक बड़ी सभा हुई है और 2 खास मुद्दों पर वो दौरा कर रहे हैं। एक तो ये है कि वक्फ के इस काले कानून के खिलाफ मुखबिर तौर पर एक तहरीक चल रही है, जो मुल्क के आइन को तोड़ मरोड़ कर इस काले कानून को पेश किया गया है कि इसके खिलाफ एक मुहिम है। दूसरा ये है कि इस वक्त कश्मीर की वादियों में पहलगाम में जो मासूम बेकसूर सयाहों का जो कत्ल हुआ है, उस पर भी वो अपने गम का इजहार, उन पर मजम्मत और ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के लिए हुकूमत पर दबाव डाल रहे हैं। इसलिए इस 2 हैसियत से दौरा है। बहादुरगंज में आज बड़ा जलसा हुआ है, वहां से हम लोग अभी दरभंगा पहुंचे हैं। दरभंगा रात का क़याम है और कल फिर जाकर क्रांतिकारी सरजमीन में चंपारण के इलाके में कल दिन के 10 बजे से ढाका में बड़ा प्रोग्राम है। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए असदुद्दीन ओवैसी का इस बार क्या प्लान है? किस तरह से दरभंगा में सीट का बंटवारा करेंगे? जैसा कि पिछले 2020 में बहुत सारे लोग उम्मीद पाले हुए थे, बहुत सारे कार्यकर्ता जिनको मायूसी हुई, इस बार किस तरह से सीट का बंटवारा? मामला ये हुआ था कि पिछला बार चूंकि हम लोगों ने एक थर्ड अलायंस बनाया था, ग्रांड डेमोक्रेटिक अलायंस के नाम से, उसमें हमारी बहुत सारी ऐसी सीटें थी जहां हम लड़ना चाहते थे। अलायंस की वजह से वो सीटें हमें दूसरों को देनी पड़ी, साथियों को, जिसकी वजह से हमारे कुछ लोगों को मायूसी हाथ आई है। लेकिन अब की बार, अब तक तो हम तनहा है, के लिए क्या अब तक तो हम तनहा है, लेकिन हमारी कोशिश है कि लाइक माइंडेड लोगों को जोड़ा जाए और 25 जिले में हमारा संगठन खड़ा हो गया है और हमने वो किया है कि भाई 4 अगर हमारे तोड़े गए हैं तो हम लोगों ने संकल्प किया है कि 24 लाएंगे। पिछली बार हम 19 सीट पे लड़े थे, जाहिर है कि 24 को लाने के लिए तो 24 से अधिक सीटों पर ही लड़ना पड़ेगा। लेकिन ये मामला वक्त, हालात, संगठन और अलायंस को सामने में रखकर जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन नहीं हुई है। क्या लगता है कि बहुत जल्द देखने को मिलेगा यहाँ के कार्यकर्ताओं? यकीनन है कि आपके ख्वाहिशों का, बल्कि बहुत सारे वर्करों का नहीं, हमारे मीडिया के साथियों की भी ख्वाहिश है, तो इसलिए आप लोगों के ख्वाहिश का एहतराम किया जाएगा और अनकरीब ही यहाँ पे भी प्रोग्राम होगा। अभी तो जल्दी में प्रोग्राम तय हुआ और सीवर से काफी दबाव था, वहाँ का प्रोग्राम तय हो गया है। हम लोग चाहते थे कि सर कम से कम 4-5 दिन रहे, यहाँ पर मधुबनी में प्रोग्राम कराते हैं, दरभंगा भी प्रोग्राम कराते हैं, और दरभंगा में प्रोग्राम किए बगैर मिथिलांचल में आना ही क्या है, तो सेंटर है भैया। मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाएगा। मुद्दों पर मुद्दे कमी है क्या आपको? आप बिहार में है, आप मुद्दे नहीं देख रहे हैं? भ्रष्टाचार की जो गंगोत्री बह रही है, ऐसा कभी आपने देखा? लोकतंत्र नाम की कोई चीज रह गई है? अफसरशाही का नंगा नाच किस तरह से हो रहा है? शराब खाने कल तक चलते थे, उनके टैक्स के पैसे गवर्नमेंट के खाते में जमा होते थे। आज शराब की कालाबाजारी हो रही है, दलालों को और पुलिस को और सरकार के लोग इसको आज हजम कर रहे हैं। कौन सा काम है? स्कूलों में टीचरों की बहाली हो गई है, लेकिन सारी यूनिवर्सिटियों को इन लोगों ने बर्बाद करके रख दिया है। कौन सी कल ठीक है? कल तक लूट हो रही थी सड़कों पर, आज बिहार में सबसे ज्यादा लूट अगर कहीं है, एस्टीमेट घोटाला है। जो काम 10 लाख रुपए में होना चाहिए था वो 1 करोड़ में हो रहा है।
आपने किन मुद्दों पर? और अगर राष्ट्रीय स्तर पर आकर देखें तो 56 इंच वाले का सीना सिकुड़ कर 36 इंच हो गया है। और आप देखेंगे रुपए की कीमत हर दिन गिरती चली जा रही है, बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है।